भिवंडी महानगर पालिका की हद में जर्जर और धोखादायक इमारतों को धाराशाही कर वहां पर नई इमारत की तामीर करने से पहले इस कथित भ्रष्टाचार के चलते एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल भिवंडी महानगर पालिका की हद में लाखों की तादाद में इस जर्जर और धोखादायक इमारतों को महानगर पालिका में बैठे अधिकारी बिना किसी वर्क ऑर्डर के अपने परिचित और करीबियों को तोड़ने का, बिना महानगर पालिका के टेंडर के देने का एक गोरख धंधा इस मौत से उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। महानगर पालिका के नाक के नीचे जर्जर इमारतों को धाराशाही करने के इस गोरख धंधे ने भिवंडी महानगर पालिका में एक नए भ्रष्टाचार और करप्शन की कलई खोल कर रख दी है। ताजा मामला है भिवंडी महानगर पालिका की हद में गैबी नगर स्थित महानगर पालिका की स्कूल नंबर 22/62 जो कि जर्जर और धोखादायक घोषित होने के बाद इसे कई सालों से बंद कर रखा हुआ था। धाराशाही कर नई स्कूल की इमारत खड़ी करने का वर्क ऑर्डर आ जाने के बाद बिना किसी टेंडर के अनपढ़ में बैठे अधिकारी ने महानगर पालिका को ताक पर रखते हुए अपने परिचितों को इससे तोड़ने का ठेका दे दिया, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर बिना टेंडर के महानगर पालिका की स्कूल को तोड़ने का ठेका दिया गया तो कैसे दिया गया। देर शाम महानगर पालिका के स्कूल नंबर 22/62 को तोड़कर गवाही के दौरान सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखकर इस तोड़ा कार्रवाई को अंजाम देने का मामला उजागर हुआ है, जहां मजदूर ने सेफ्टी के तौर पर ना ही हेलमेट पहने हुए थे और ना ही लॉन्ग बूट, जिससे चलते थोड़ा कार्रवाई के दौरान ऊपर से स्कूल का मलबा गिरने से राजपाल गौड़ 50, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला था और इसके 5 लड़कियों और 2 बेटे हैं और पूरे परिवार की जीविका चलाने का साधन एकमात्र राजपाल गौड़ ही थे। सर पर मलबा गिरने से राजपाल गौड़ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ठेकेदार ने बिना किसी को बताए हुए उन्हें रिक्शे में डालकर भिवंडी के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर कुछ देर भर्ती रहने के बाद उसकी सांसें उसके शरीर से जुदा हो गई। उसके बाद राजपाल गौड़ के शव को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। इस खबर की जानकारी मिलते ही भिवंडी समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट जुबेर शेख, समाजवादी पार्टी के महासचिव जावेद अंसारी, सद्दाम खान, मुन्ना खान, 1 लाख अंसारी, साजिद सिद्दीकी अपनी पूरी टीम के साथ इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे और समाजवादी पार्टी ने इस मजदूर की मौत पर उसके परिजनों को उचित से उचित मुआवजा दिलाने का मांग किया है। तो काम चालू था, हम लोग ने अर्जेंट काम बंद कर दिए। उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर हम लोग मोहल्ले वाले ही है और इन लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि सेफ्टी आप लोग रखिए, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है मोहल्ले वाले लोग के लिए भी और जो इधर रोड चालू है। तो काम के दरमियान आपको क्या लगा कि यहाँ पर सेफ्टी दे रहे थे बराबर? सेफ्टी का हम लोग ने बोले थे हम लोग पूरा इंतजाम करेंगे, महानगर पालिका से बात ही हम लोग पूरा इंतजाम करके हम लोग काम करेंगे। बोले अभी हम लोग यहाँ पर जो काम करते थे उनको सेफ्टी मिली थी कि आपने देखा क्या? सेफ्टी तो थोड़ी बहुत इन लोग ने लगाए थे, बाद में और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करे उन लोग ने, मगर वो तरीके से सेफ्टी नहीं थी जो तरीके से रहना चाहिए। मैं उनका भांजा लगूंगा मैं। क्या हुआ, क्या वैसे कैसे क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि फ़ोन आया हमारे पास कि ऐसे मतलब एडमिट हैं, तो हम भी मतलब सोच के वही चल देख के आते हैं क्या हुआ क्या नहीं। मतलब कोई भी अपना रिश्तेदार कोई भी रहे, दूर का नज़दीक कोई भी रहे तो जरूर जाएगा। कहाँ रहते थे आप? हम थाना में रहते हैं। थाना में रहते हैं। थाना से मतलब आप यहाँ पर आने के बाद क्या मालूम पड़ा? तो मालूम क्या पड़ा, रास्ते में मालूम पड़ गया कि मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर हो चुके। ये कहाँ रहते हैं? ये इधर रहते थे। कहाँ पे? अभी तक इतना कंफर्म नहीं कि अभी मैं इनके पास आया गया नहीं, लेकिन क्या कहेंगे एक मजदूर का यहाँ पर निधन हो गया है तो मतलब क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? अब न्याय का आप लोग को मालूम ही कि न्याय क्या होना चाहिए, उसमें सब जानता है, इसमें बताना क्या, उसमें अब जो होना था वो तो हो ही गया। ने आपको कुछ हेलो फ्रेंड्स, मैं राइड शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। आज भिवंडी शहर में एक और मजदूर की जान चली गई है। उसकी जान का ही वजह ये थी कि एक जो सुरक्षा की जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो नहीं किया था। उसके वजह से जो वहाँ पे काम चालू था डेमोलिश का, स्कूल नंबर 22/62 डेमोलिश करते हुए उसके सर पे एक
जोरदार एक पत्थर गिर गया, जो वो घर स्कूल का जो मलबा का था उसके ऊपर, सर के ऊपर गिर गया। वो सर के ऊपर गिरने से वो मज़दूर की जान चली गई। अगर उसके सर पे हेलमेट होता तो शायद उसको कोई चोटें लगती और वो बच सकता था। आइए पूरे वाक़या का क्या प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे, कैसे उस मज़दूर को हुआ है, क्या काम चालू था, और उसके पूरी जानकारी हम यहाँ पे हमारे साथ में ज़ुबैर सर भाई वो बताएंगे। देखिए, हम लोगों को भी अभी कुछ देर पहले इस बात की जानकारी मिली कि इस तरीके का हादसा 22-62 स्कूल की साइट पे हुआ है और एक मज़दूर की जान चली गई है। हम फ़ौरन यहाँ पहुँचे और सारी चीज़ों को समझा हमने। गैबी नगर से जब हम नीचे उतरते, 70 टेकरे के आने टॉकीज़ के बाजू में एक स्कूल है 22-62 जिसका नंबर है कॉरपोरेशन का। उस स्कूल को नए सिरे से बनाने के लिए आमदार रईस शेख साहब की तरफ से एक फ़ंड दिया गया है 7 करोड़ का, जिसमें से 3.5 करोड़ का वर्क ऑर्डर हो चुका है और 3.5 करोड़ का पेपर वर्क अभी चल रहा है। लेकिन उसको डिमोलिश जो करना है वो पार्ट अलग है, क्योंकि उस जगह को एक जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करने के बाद ही नए स्ट्रक्चर का काम वहाँ पर शुरू होगा। डिमोलिश करने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की थी। कमिश्नर साहब का शहर विकास को जो है ऑर्डर है कि इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना है और शहर विकास के अधिकारियों ने ये ठेका किसी निजी कंपनी को दिया है उसको तोड़ने का। अब ये काम जो है मेरे ख्याल से कल से शुरू हुआ है वहाँ पर, और किसी भी तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशन वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके के आपने अभी बताया कि वो मज़दूर के सर पे हेलमेट भी नहीं था। तो ये हादसा करीब 5 बजे के करीब 5 या 6 के दरमियान में हुआ है। राजपाल गौड़ नाम है उस मज़दूर का और करीब 50 साल के करीब उसकी उम्र बताई जा रही है, जिसके साथ ये हादसा पेश आया। पूरी तरीके से इसका ज़िम्मेदार मैं महानगर पालिका को ठहराना चाहूँगा कि अगर महानगर पालिका के अधिकारी किसी काम की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहे हैं उसको डिमोलिश करने की, तो उनको पूरी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस, चारों तरफ से जालियाँ जो लगती हैं वो, मज़दूर को हेलमेट और ग्लव्स और साथ में जितने भी बूट है, सेफ्टी बूट, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो यूज़ करना चाहिए। लेकिन हर बार जो है महानगर पालिका कहीं ना कहीं अपने कार्य में फ़ेल होती है और ज़िम्मेदार किसी और को ठहरा देती है। तो ये अब नहीं चलने वाला है। उस मज़दूर की जान गई है, किसी की जान की कोई कीमत तो नहीं होती, लेकिन हमने आमदार साहब से भी बात की है और हम पूरी तरीके से उस मज़दूर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि गुनहगारों पे 304 नेग्लिजेंस ऑफ डेथ का मुकदमा दर्ज कराने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उस मज़दूर के घर वालों को, परिजनों को एक माकूल मुआवजा दिलाने की हम कोशिश करेंगे। हम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल। जैसा कि आप लोगों ने सुना, आज एक बार फिर भिवंडी कॉरपोरेशन पे एक बड़ा धब्बा लगते हुए नज़र आ रहा है कि वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से एक मज़दूर की मौत हो गई है जिसकी 5 बेटियां हैं। क्या भिवंडी शहर में हर महीने में एक मज़दूर की मौत होती है, उसका ज़िम्मेदार कॉरपोरेशन होता है, लेकिन जो ज़िम्मेदार कॉरपोरेशन में जो बैठे हुए अधिकारी है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो क्यों नहीं लिया जाता है? क्या वो सब एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर वो दिखाने के लिए हम इनको सस्पेंड कर दिए हैं? अब ये थोड़े दिन के बाद ये आएंगे, फिर वापस में ये चीज़ होती है कि एक हफ्ते के बाद में वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।